हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास से 50 इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि टीएटी व्यक्तित्व परिचय का निर्माण किसने किया था। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मार्गन एवं मरे ने हुआ था। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चे के व्यक्तित्व मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संवेग का प्रकार नहीं है, इसमें कौन सा संवेग का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स ध्यान जो हो जाएगा संवेग का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है, कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। 140 से भी अधिक होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जिन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं को वर्णन किया है, या पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां क्या हैं। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था की विशेषताएं को सर्वप्रथम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 तनाव का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बालक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है बाल विकास को। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा तनाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा किशोरा अवस्था में। आगे बढ़ते हैं, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना स्मृति यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ब वुडवर्थ का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर अ कल्पना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर अ तर्क कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी का हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाले वन रेखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाए पठार चक्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, जब कोई बालक को तत्पर होता है तो वह चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा तत्परता का नियम। आगे बढ़ते हैं, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जित प्रेरक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि अधिगम धारण पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 स्मृति के अंतर्गत होती हैं। आगे बढ़ते हैं, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ब माध्यिका कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु गुणे सूत्र से मापन किया जाता है। वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा इसका सही जवाब। बुद्धि लब्धि का याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि यहाँ पे होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि शारीरिक रचना बुद्धि रुचि व्यक्तित्व आदि में से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तित्व भिन्नता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति की कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ब बौद्धिक विकास में। आगे बढ़ते हैं कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 100 मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर अ सहसा अवस्था कहलाती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर अ। जिस प्रकार शरीर विकास के लिए भोजन का महत्व उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का यह कथन किसका है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 वुडवर्थ का। आगे बढ़ते हैं
कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी जो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। टोली की आयु कहते हैं, किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ब बाल्य अवस्था को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, हॉरलॉग का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल्य अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ब खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक ने इन सभी का नियम दिया था। आगे बढ़ते हैं कि प्रेरणा होती है, प्रेरणा सकारात्मक होती है, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं कि वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्जित प्रेरक कहलाता है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका, तो ऑप्शन नंबर 100 स्किनर का है। आगे बढ़ते हैं कि आंकड़ों के प्रकार हैं, तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, अवर्गीकृत व वर्गीकृत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, 0 से 18 वर्ष हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 100 किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, 270। आगे बढ़ते हैं कि सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, रुचि। आगे बढ़ते हैं कि सीखने की सही परिभाषा क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा इसका, कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 थॉर्नडाइक ने किया है। आगे बढ़ते हैं कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास के, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रकार मनोविज्ञान है, तो ऑप्शन नंबर अ बहिर्मुखी विकास। आगे बढ़ते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, तो ऑप्शन नंबर अ अंतर्मुखी होता है। आगे बढ़ते हैं। चिंतन के साधनों में एक है, तो ऑप्शन नंबर अ संकेत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर अ स्काउट का है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।